जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक। और लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने अपने इस टॉपिक को जो है चैप्टर को क्लोज़ कर लिया था। और आज जो है हम इस चैप्टर के डिक्टेशन वर्ड और न्यू टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे। और जो हमारा चैप्टर नंबर जो कंप्लीट हुआ है वो चैप्टर नंबर हमारा 13 है। क्या है बेटा? 13। तो पहले आप चलते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसको हम सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा वो है न्यू वर्ड्स। ठीक है, न्यू वर्ड्स में बेटा हम पहला जो है वो वर्ड लिखेंगे अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट। सेकेंड वर्ड हम कर लेते हैं जी प्रोपगेशन। सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या है? प्रोपगेशन। थर्ड हम कर लेते हैं क्विकली। फोर्थ वन जो है हम लिख लेते हैं जी वाइब्रेशन। फिफ्थ हम लिख लेते हैं जी वेव। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास क्या हो जाएगा? वेव हो जाएगा। सेकंड की तरफ हम ज़रा देखते हैं और सेकंड हम लिख लेते हैं जी ड्रमर। DRUMMER। ठीक है, सिक्स जो है हमारे पास सिक्स की तरफ हम जरा चलते हैं, वो है कॉकलिया। COCHLEA, कॉकलिया। सॉरी, सेवंथ है ये। एट्थ की तरफ हम चलते हैं, उसमें लिख लेते हैं ऑडिटरी। AUDITORY। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक? और ज़रा चलते हैं जी 9 की तरफ। 9 में हम बेटा कर लेते हैं जी एफिशिएंटली। EFFICIENTLY। ये दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूँ, EFFICIENTLY। ठीक है, अगर देखने में मसला है तो आप इसको यहाँ पे टैली कर सकते हैं। और ज़रा 10 की तरफ हम चलते हैं जी। 10 में हम कर लेते हैं डेंजरस। DENGEROUS। ठीक हो गया? नेक्स्ट जो है बेटा वो हम कर लेते हैं ईयर ड्रम। 11th जो है ईयर ड्रम। 12th जो है हम इसकी जगह पे कर लेते हैं जी मूवमेंट। MOVEMENT। क्लियर होगा बेटा? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर हमने क्या किए हैं? न्यू वर्ड्स किए हैं। और जो न्यू वर्ड्स की बेटा आपके पास तादाद है वो मेरे बेटे आपके पास है 12 है। ठीक हो गया? अब ज़रा हम न्यू टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ चलते हैं। और न्यू टर्मिनोलॉजीज़ में भी फिर हमने क्या करनी है, वैसे ही हेडिंग देनी है एक तरफ न्यू टर्मिनोलॉजी की, न्यू टर्मिनोलॉजी, और एक तरफ हम उसकी हेडिंग देंगे जी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन। न्यू टर्मिनोलॉजी में बेटा हम पहला जो वर्ड करते हैं वो लिखते हैं लाउडनेस। लाउडनेस लिखें साउंड। साउंड हैविंग हाई एम्पलीट्यूड। साउंड हैविंग हाई एम्पलीट्यूड, उससे क्या कहते हैं? लाउडनेस। चलें नेक्स्ट जो हमारे पास न्यू टर्मिनोलॉजी वो साउंड लिख लें। SOUND, साउंड। साउंड क्या है बेटा आपके पास? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्या है हमारे पास? एक फॉर्म है। ये हमारे पास होगी हमारी सेकंड
थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड हम कर लेते हैं जी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन। एक मेन पोजीशन है, उसके ऊपर नीचे जो हरकत होती है उसको आप क्या कहते हैं बेटा? वाइब्रेशन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? आगे लिखते हैं हम जी कॉक्लिया। COCHLEA, कॉक्लिया। न्यू वर्ड में भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पे हम इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कॉक्लिया में आप लिखेंगे बेटा अ लिक्विड कंटेनिंग पाउच इन ईयर। कान के अंदर एक ऐसी पाउच है, एक ऐसी थैली है जिसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। उसे आप क्या कहते हैं बेटा? कॉक्लिया का नाम देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट जो है हम बेटा वो न्यू टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं, पिन्ना। फिफ्थ PINNA, पिन्ना। आपको मैंने बताया था कि जब मैंने ये स्ट्रक्चर पूरा पढ़ाया था, जो कान का बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम पिन्ना कहते हैं, या आउटर मोस्ट ईयर, उसका नाम स्पेसिफिक पिन्ना। आप लिखेंगे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर, कान का जो सबसे बैरूनी हिस्सा है उसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे? पिन्ना कहेंगे जी। नेक्स्ट हम कहते हैं इसमें से न्यू टर्मिनोलॉजी आप लिख लेते हैं बेटा मीडियम। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यू टर्मिनोलॉजी है वो क्या आ जाती है? मीडियम। मीडियम में आप लिखें मीडियम आप लिखेंगे टू डूइंग, बाय विच डूइंग समथिंग, बाय विच डूइंग समथिंग। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके मीडियम है, हमें ऐसी जगह को कहते हैं जिसके ज़रिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप तक जो आवाज़ जा रही है वो भी मेरी एक मीडियम के थ्रू होके जा रही है। वो आप कह लें कि वो इलाका है, वो हिस्सा है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई काम सर अंजाम देते हैं, जिसके थ्रू से मीडियम कहते हैं जी बेटा। ये जो था आपका न्यू वर्ड्स और न्यू टर्मिनोलॉजी थी वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने आपको करवा दिया ऑलरेडी। और इसके साथ साथ जो है आपके पास नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है बेटा वो है स्पेस एंड सैटेलाइट्स। ज़रा आप इसको नोट करें ताकि मैं इसको रेज़ कर दूं जी बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस एंड सैटेलाइट्स। यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेस एंड सैटेलाइट्स। स्पेस क्या है? आप ने अमूमन देखा होगा पिक्चर्स में और छोटी क्लासेस में पढ़ के आए कि हम जो यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं एक वक्त आता है कि हम अपनी दुनिया जो है, इस ज़मीन है, इसको छोड़ देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मर जाते हैं, बल्कि हम जाते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। जैसे जाते हैं हम एक खला के अंदर आ जाते हैं। वो जो खला होती है उस खला को आप क्या कहते हैं? स्पेस। क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं, खला। अब स्पेस के अंदर बेटा आपके पास नो ऑक्सीजन, स्पेस में आपके पास नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं होती। नो साउंड, कोई आवाज नहीं होती। नो मीडियम, क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर कोई भी मीडियम नहीं पाया जाता। ना ऑक्सीजन होगी, ना कोई और गैस मौजूद होगी, ना वहाँ पर क्या होता है बेटा आपके पास कोई साउंड होती है, ना वहाँ पर क्या होता है आपके पास कोई मीडियम होता है। उसको आप क्या कहते हैं बेटा? स्पेस कहते हैं।
सैटेलाइट्स क्या हैं? कोई भी ऐसी बॉडी है जो बड़ी होती है, हैविंग बॉडी, हैवी बॉडी दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट। कोई भी ऐसी बॉडी है जो किसी प्लैनेट के गिर्द चक्कर लगाती है। ज़रूरी नहीं कि वो अर्थ ही हो, वो अर्थ के अलावा मार्स हो सकता है, ठीक है, वो आपके पास जो है वीनस हो सकता है, मरकरी हो सकता है, वीनस होता है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, कुछ भी हो सकता है। वो आपके पास उसके गिर्द अगर कोई चीज़ है, ज़मीन के गिर्द जो चीज़ें घूम रही हैं वो ज़मीन के सैटेलाइट्स, मार्स के गिर्द जो चीज़ें घूम रही हैं वो मार्स के सैटेलाइट्स, ठीक है। अब हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है वो बेटा मून है। नेचुरल जो हमारा सैटेलाइट है वो क्या है आपके पास? मून, जिसकी छोटे होते हुए हम बड़ी कहानियाँ सुना करते थे, बड़े सॉन्ग्स जो है वो सुना करते थे, और इसको अमूमन जो है वो चंदा मामा दूर के, और ये वाली बड़ी नज़में हम इसकी सुनी रखी हैं। वो हमारा जो है वो बेटा नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब है कि वो हमने नहीं भेजा, बल्कि जब से दुनिया मार्स वजूद में आई है वो क्या कर रहा है? ऑर्बिट द अर्थ, ऑर्बिट द अर्थ, ज़मीन के गिर्द वो चक्कर लगा रहा है। मून क्या कर रहा है बेटा? ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है और बार बार रिपीटिंग कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा आपके पास? नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? चलें, अब हमने देखना है कि क्या सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं, क्या सिर्फ स्पेस के अंदर जो है वो हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते, अगर रह सकते हैं तो क्या होता है, फिर इसके अलावा हमारी जो है वो डिफरेंट और भी चीज़ें हैं वो पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को बेटा कलेक्टिवली आप कहते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स कहते हैं, कायनात। क्या कहते हैं बेटा? कायनात। ये पूरी मखलूक जिसमें रह रही है, वो चाहे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जहां पर भी लाइफ रह रही है, वहां पर अगर कोई जगह पाई जाती है, सॉरी, तो उसको आप क्या कहते हैं बेटा? कायनात कह रहे हैं। ये पूरी कायनात है। और आपको बताऊं, हमने यहाँ से हमने कराची जाना होता है, हम बाय ट्रेन बाय एयर जाते हैं। अमेरिका जाना है तो ऑफ कोर्स हमने बाय एयर जाना है, यानी कि अमेरिका हमारे से बिल्कुल 90 के एंगल पे, बिल्कुल हमारे नीचे मौजूद है। तो एक इतनी बड़ी दुनिया हमारे पास पाई जाती है, तो बेटा हम कहते हैं कि सिर्फ यही मखलूक नहीं, इसके अलावा भी प्लैनेट पाए जाते हैं। और कायनात का, पूरी कायनात का, ऐसे कह लें ये पूरा वाइट बोर्ड एक यूनिवर्स है, पूरा वाइट बोर्ड एक यूनिवर्स है। उसमें हमारी जो दुनिया है वो इस स्पॉट से बड़ी नहीं है, इससे छोटी हो सकती है। यूनिवर्स तो अनलिमिटेड है, अनडिफाइंड है, इसकी कोई भी बेटा आपके पास वो लिमिट मौजूद नहीं है। और आपको मैं मजे की बात बता दूं कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। जो दुनिया है, ये जो सॉरी दुनिया कह रहा हूं, दुनिया तो ये है, कायनात जो है, जो यूनिवर्स है, जिसमें हमारे प्लैनेट्स पाए जाते हैं, हमारी ज़मीन भी उसी प्लैनेट में से एक हिस्सा है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, उन सब के अंदर से हमारे पास बेटा क्या है, वो सारी चीज़ें ऐसे से बढ़ रही हैं। यूनिवर्स हमारे पास जो पहले हम कहते थे कि यूनिवर्स इतनी, वो ऐसे से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और हमारे पास जो है वो ज़मीन जो है, इसके अलग अलग जो है वो सैटेलाइट हमने पैदा किए हुए हैं, भेजे गए हैं कुछ, जिनकी वजह से आजकल हम इंटरनेट और पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। वो सारा उन्हीं लोगों का काम है। और कायनात जो है वो सिर्फ क्या है, एक इस स्पॉट, पूरा वाइट बोर्ड अगर मेरा जो है वो यूनिवर्स हो, तो इस स्पॉट से वो बड़ी नहीं है हमारे पास, जो हमारी कायनात ज़मीन है। और सूरज जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट, यहाँ पर सूरज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सन, SUN, सन। अब ये जितने भी मेरे नाम लिए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस,
नेपच्यून, प्लूटो, 9 आपके पास क्या पाए जाते हैं बेटा? प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट किसको कहते हैं? वो वाली बॉडीज हैं जो काफ़ी हेवनली होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं और इस वक्त जो है वो सरवाइव कर रही हैं। और जब सेकेंड एक्सप्लोजन हुआ था, बिग बैंग थ्योरी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया और उनका कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर होता है, उसको आप क्या कहते हैं बेटा? प्लैनेट कहते हैं। और ये सारी चीज़ें, सारे प्लैनेट जो हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा? सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जैसे न्यूक्लियस के गिर्द मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया था, तो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। सबसे जो पहला है बेटा वो आपके पास में M लिख रहा हूँ, मरकरी, फिर वीनस, फिर हमारी क्या आती है? धरती आती है, हमारी ज़मीन आती है, वो है अर्थ। यानी कि सूरज इतना बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ा सूरज है और सारी चीज़ों को घेरे हुए कौन रखा हुआ है? सूरज ने घेरा हुआ। और बेटा सूरज की आप बढ़ाई का जो अंदाज़ा है कि सूरज कितना बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि हमारी 800 ज़मीनें उसके अंदर समा सकती हैं। और अगर हम सिर्फ बात करते हैं कि उसके डायमीटर, अच्छा डायमीटर क्या होता है? ये अब सूरज है ना, ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सूरज है, ये इसका जो डायमीटर है, ये इक्वेटर है, यहाँ से कितनी इसकी जो है वो मोटाई है, वो इसका क्या कहलाएगा? डायमीटर। और इसके डायमीटर के अंदर तकरीबन लगभग जो है वो कहा जाता है, ये जो डायमीटर इसका मौजूद है, बाज़ बुक के अंदर यहाँ पर लिखा जाता है कि 100 अर्थ जो है वो समा सकती हैं। ओवरऑल जो है वो तकरीबन 4 to 600, कई बुक में 4 है और कई के अंदर जो है वो 6 भी पड़ा हुआ है। इतना बड़ा यानी कि हमारा क्या पाया जाता है? सूरज पाया जाता है। और इनमें से कुछ प्लैनेट्स हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे वीनस है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बर्फ़ हैं, जैसे आपके पास पीछे वो प्लूटो बच जाता है, ठीक है, जुपिटर है, वो बर्फ़ की तरफ पाए जाते हैं। जबकि जो चांद है हमारा वो यहाँ पर पाया जाता है। और चांद क्या करता है? वो किसके गिर्द घूम रहा है बेटा? आपकी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। वो न सिर्फ ज़मीन के गिर्द घूमता है बल्कि वो सूरज के गिर्द भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और हमारी ज़मीन पे सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, 1 नेचुरल सैटेलाइट, और वो क्या है? मून। और वो ज़मीन कितनी है? हमारी इतनी मौजूद है। अब ये ज़मीन के गिर्द जो है वो सैटेलाइट क्या करता है? घूमता है। अब सिर्फ ना कि आपकी ज़मीन के गिर्द आपका ये सूरज घूम रहा होता है, बल्कि इसके साथ साथ डिफरेंट और चीज़ें भी जो हैं वो ज़मीन के गिर्द घूम रही होती हैं। क्लियर हो गया? चलें अब ज़रा उनको बारी बारी पढ़ते हैं हम लोग। इसको आप ज़रा सेव कर लें अपने पास ताकि मैं इसको रेस करके नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर सकूं। जी बेटा, नेक्स्ट हमने पहले तो पढ़ा है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं? कोई भी ऐसी हैवी बॉडी दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट। किसी एक जो प्लैनेट है उसके गिर्द जो चीज घूमती है वो उसका क्या कहलाती है? सैटेलाइट। जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट हमारा क्या है बेटा? मून। अभी बता के हटो, शाबाश, क्या है? मून। यानी कि वो कुदरती तौर पर पाया जाता है, हमने उसको बनाया नहीं है। ठीक हो गया? चांद। और ये याद रखना है, चांद वही है जो रात को जो है हमारे यहाँ चमकता है और इसकी अपनी रोशनी नहीं होती, इसकी कोई अपनी रोशनी नहीं होती। इट हैव नो लाइट, इसकी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि ये कहाँ से लेता है? सूरज से लेके रिफ्लेक्ट करके रोशनी को ज़मीन के ऊपर भेजा करता है। चलें जी, ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब पढ़ते हैं जी एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं हमारे पास बेटा? वो याद रखें, मैंने भी आपको बताया कि हमारी जो ज़मीन है उसके गिर्द ना सिर्फ बड़ी बॉडी घूम रही हैं, बल्कि बड़ी बॉडियों की निस्बत छोटी बॉडीज भी तो घूम रही हैं। अब वो जो बॉडीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं बेटा, वो होती हैं अमूमन मेटल की बनी हुई है। किसकी बनी होती हैं बेटा? मेटल से मिलके बनी हुई हैं वो बॉडीज़। और वो क्या कर रही हैं? ऑर्बिट प्लैनेट्स। अब वो प्लैनेट्स के गिर्द घूम रही हैं। कौन से प्लैनेट्स के गिर्द घूम रही हैं बेटा? अभी मैंने यहाँ पे दोबारा मैं डायग्राम बनाता हूँ। हमारे पास सन है, सन के गिर्द एक यहाँ पे ये इस तरह ऑर्बिट है,
ठीक है, बाकी भी ऐसे मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ। ये मरकरी हो गया, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स और ये जुपिटर। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और ये जुपिटर है। अब ये जो बॉडीज हैं ये सारी किसके गिर्द घूम रही हैं बेटा? सूरज के गिर्द घूम रही हैं सारी की सारी। और अब ये जो अर्थ है हमारे यहाँ, तो यहाँ पे मून है ना, यहाँ पे भी मैंने बनाया था मून है, वो क्या कर रहा है? आपकी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। और ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये मेटल के बने हो सकते हैं, किसी और जो है वो डस्ट और मेटल ज़्यादातर होते हैं, और हैवी पार्टिकल हैं जैसे पत्थर के बने हो सकते हैं, पत्थर, रॉक, पत्थर के बने होते हैं। अब ये कहाँ पे घूम रहे हैं? ये अपना मार्स और सन के दरमियान घूम रहे हैं, क्योंकि ज़मीन तो अपने ऑर्बिट में गिर्द करनी, मेन मार्स और सन के दरमियान। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? जुपिटर और मार्स के दरमियान। यहाँ पे जो है ना वो पत्थर घूम रहे हैं। अब वो पत्थर जो हैं वो हैवी बॉडी हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स। क्या कहते हैं बेटा? एस्टेरॉइड। और यहाँ पर तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ना, जुपिटर और मार्स के दरमियान इतने ज़्यादा पत्थर पाए जाते हैं कि वो एक लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस करते हैं। और उनका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 15,000 के को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 15,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, के हम लिख देता हूँ। कितना डिस्टेंस है बेटा? 15,000 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं? पत्थर ही पत्थर पाए जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं पाया जाता, सिर्फ पत्थर पाए जा रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है, वो लिख लें, राइट डाउन करें कि ये जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 15,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ पर सिर्फ क्या पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड क्या है? मेटल के बने होते हैं, साथ लिख भी लें, या रॉक्स के बने होते हैं, रॉक के, पत्थरों के बने हुए, चट्टानें हैं। अब इसके दरमियान में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसको कहते हैं बेटा एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। और आज तक का पाया जाने वाला जो एस्टेरॉइड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है बेटा, उसे आप कहते हैं सीरस, CERES। और इसका जो डायामीटर है, डायामीटर समझते हैं ना, ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्कल है, वो इतना बड़ा है, तो उसका ये दरमियान वाला हिस्सा है, ये जो डायामीटर है इसका, वो कितना पाया जा रहा है बेटा? वो 933 किलोमीटर पाया जाता है। 933 किलोमीटर का जो है वो उसका डायमीटर पाया जाता है। क्लियर होगी यहाँ तक बात बेटा आपके पास? चलेंगे। और ये सबसे ज़्यादा जो है आपके पास सीरस है, फिर आपके पास है वेस्टा आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है आपके पास? सीरस पाया जाता है। यहाँ तक बात बेटा क्लियर हो गई है? चलें, अब ज़रा जो है इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो आपके साथ बात होगी। जी बेटा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुके हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर सैटेलाइट्स, ये ई यहाँ पे मिस है वो लगा लें। व्हाट आर सैटेलाइट्स? सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडी दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट, मून इज ओवर नेचुरल सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, डिफाइन एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड क्या होते हैं वो भी आपको मैंने बताया। एस्टेरॉइड आर मेटल और रॉकी बॉडी दैट ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट। अराउंड अ प्लैनेट लिख लें, अराउंड अ प्लैनेट, जो किसी प्लैनेट के गिर्द जो है वो घूमती है। दे हैव अ डिफरेंट शेप, इनके डिफरेंट शेप और साइज़ होते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड? आप लिखेंगे सीरस इज़ द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड दे हैव दैट हैव अ 933 किलोमीटर इन डायमीटर। तो बेटा ये था आज का हमारा जितना भी टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करें टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।